हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है उसको अपन हल करेंगे। और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को अच्छी तरीके से तैयार करना है। और इसमें आपको को दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर m cos 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहली बात तो उसने बोल दी कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत है यह फलन यदि m का मान क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। m ग्रेटर से क्या होगा 0, यानी m का मान 0 से बड़ा होगा तो ये फलन क्या होगा आपके पास में संतत होगा। और बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1 होगा। तो अपन पहली कंडीशन पे चर्चा करेंगे। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं अपन कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे सांतता का परीक्षण या सांतता का जांच। बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतता की जांच जब m ग्रेटर देन 0। तो फिर अपने को पता है कि संतता में अपन क्या करते हैं कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पे दाईं सीमा बाईं सीमा और उस बिंदु पे फलन का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो फिर यहाँ से देखो अपन ज्ञात करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन की, चाहे आप दाईं सीमा निकाल लो या बाईं सीमा निकाल लो, दाईं सीमा, और वो क्या हो जाएगा आपके पास में f(0 + 0)। दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा f(0 + 0)। ये 0 वह पॉइंट है जिस पे अपन ज्ञात कर रहे हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f(0 + h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। दाईं सीमा के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी x से कम और x से अधिक के लिए फंक्शन कौन सा आपके पास में x की पावर m cos 1/x। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का विलोपन किससे होगा, 0 + h से होगा। तो ये आएगा आपके पास में 0 + h की पावर m और ये हो जाएगा cos 1/0 + h। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास में h की पावर m और ये हो जाएगा cos 1/h। अब यहाँ पे जब आप लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, यहाँ पे आप जब लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा आपके पास में 0 की पावर m cos और ये हो जाएगा आपके पास में 1/0 और ये हो जाएगा 0 की पावर m cos 1/0 क्या होता है, cos इन्फिनिटी। और cos की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपके पास में -1 व 1 के बीच में कोई परिमित राशि होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 की पावर m और इनटू में -1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी आपके पास में, परिमित राशि। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 की पावर m अपन डायरेक्ट 0 नहीं करेंगे, इसका लॉजिक अपन समझेंगे और वो लास्ट में समझेंगे अपन। तो ये आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 0 पे फलन की दाईं सीमा। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे फलन की बाईं सीमा। तो x इज इक्वल टू 0 पर, इसको चाहे आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा और वो होता है आपके पास में f(0 - 0)। 0 वह पॉइंट हो गया, 0 से कम अपने को देखना है और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 पे ज्ञात कर रहे हो तो फंक्शन कौन सा होगा आपके पास में x की पावर m cos 1/x। जहाँ जहाँ आपके पास में x है
x का विलोपन होगा 0 माइनस एच से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 माइनस एच की पावर m, और ये हो जाएगा cos 1 बटे में 0 माइनस एच। यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच की पावर m, और ये हो जाएगा cos 1 बटे में माइनस का h। और ये अपन जानते हैं कि cos माइनस थीटा, यहाँ देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपके पास में, cos थीटा होता है। cos माइनस को क्या करता है, खा जाता है। आगे इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर m और h की पावर m, माइनस 1 की पावर m और h की पावर m, और ये हो जाएगा आपके पास में cos 1 अपॉन h, 1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 करोगे आप तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस 1 की पावर m, 0 की पावर m, और ये होगा आपके पास में cos 1 अपॉन में 0, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर m, 0 की पावर m, और ये आएगा आपके पास में cos इन्फिनिटी, क्या आएगा cos इन्फिनिटी। और cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है इसकी, माइनस 1 से 1 के बीच में कोई परिमित राशि होती है। तो ये आएगा आपके पास में माइनस 1 की पावर m, 0 की पावर m, इंटू में माइनस 1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, ठीक है। और इसको अपन समीकरण नंबर डाल सकते हैं 2। दाईं सीमा ज्ञात कर ली, बाईं सीमा ज्ञात कर ली अपन ने। तीसरा था x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो वो क्या होगा आपके पास में f0 इज इक्वल टू, अब मैंने ये भी बताया था जब अपन ने संततता पढ़ी थी तो x इज इक्वल टू 0 के सामने जो भी वैल्यू होती है वह क्या होती है, उस बिंदु पर उस दिए गए फलन का मान होता है। तो f0 पे क्या होगा, 0 होगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखो, अगर ये फलन संतत है तो इसका मतलब ये हो गया कि फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ कि यदि फलन संतत है तब f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0, ये होगा। यानी कि ये तीनों वैल्यू क्या होंगी आपके पास में, इक्वल होंगी। यानी कि दाईं सीमा जो है उसकी वैल्यू आपके पास में 0 की पावर m, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 की पावर m, इंटू में है माइनस 1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, ठीक है। ये इक्वल होगा माइनस 1 की पावर m, माइनस 1 की पावर m, 0 की पावर m, और इंटू में है माइनस 1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि। और ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0, यानी कि 0 के इक्वल होगा। यानी कि ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे समझना अपने को कि जब m की वैल्यू अगर आपके पास में 0 से छोटी है, या समझना अगर मैं लिख दूं m लेस देन 0, ठीक है ना, m का मान क्या लिख दूं, लेस देन 0 लिख दूं, यानी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, यानी कि अपन ले सकते हैं कि -1 ले सकते हैं। तो ये आएगा 0 की पावर -1, और 0 की पावर -1 क्या होती है, 1 अपॉन में 0, तो वो क्या देगा आपको, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा आपके पास में, इन्फिनिटी देगा, ठीक है। जबकि अपने को क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि अगर फलन संतत है तो फिर तीनों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी नहीं होगी। अगर मैं m इज इक्वल टू 0 लेता हूँ
m इज इक्वल टू 0 लूँगा तो आएगा आपके पास में 0 की पावर 0, तो ये आएगा आपके पास में 0 की पावर 0। और 0 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, अनिर्धारीय रूप होता है। क्या होता है, अनिर्धारीय रूप, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है आपके पास में, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जब अपन ये लेंगे कि m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 यानी सिर्फ 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा जैसे मान लो आपने 1 लिया तो 0 की पावर 1, 0 की पावर 2 पॉजिटिव चल रहा है, यानी इन्फिनिटी मान अपने को नहीं देगा ये। ठीक है ना, तो m ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी आपके पास में, 0 रहेगी, और ये जो वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, और f ऑफ 0 क्या आपके पास में 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि फलन संतत है तब m का मान क्या होगा आपके पास में, ग्रेटर देन 0 होगा। यदि m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है तो दिया गया फलन, तो दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा। बस आपको यही चीज़ समझनी थी, चाहे आप यहाँ समझ लो उस चीज़ को और चाहे वहाँ समझ लो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं m का मान, देखो यहाँ पे अगर रखूँ m का मान अगर नेगेटिव लूँगा तो माइनस आएगा, यानी कि h की पावर -1, h की पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1/h। h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा 1/0, वो क्या होगा, इन्फिनिटी। और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है -1 के बीच में कोई परिमित राशि, तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। ऐसे ही यहाँ पे जब आप बाईं सीमा ज्ञात करोगे तो यहाँ भी देखो -1 की पावर m और 0 की पावर m, यानी h की पावर m। यहाँ पे अगर m का मान लेस देन 0 लूँगा मैं तो आएगा h की पावर -1 में h, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको, इन्फिनिटी देगा। तीसरा था x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान, तो वो क्या आपके पास में 0। तो दाईं सीमा का मान और बाईं सीमा का मान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, विद्यमान नहीं है, तो ये फलन क्या होगा, असंतत हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत है यदि m ग्रेटर देन 0 है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर m का मान ग्रेटर देन 0 है तो दिया गया जो फलन है वो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, संतत होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का अपन ने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकंड है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1 हो। तो फिर यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे अपन। इसका सॉल्यूशन अपन ज्ञात करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। जैसे संततता में किया था वैसे अपन को अब अवकलनीयता में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन ने समझ ली उस चीज़ को। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज, और दायां अवकलज होता है आपके पास में r(f)(0) इज इक्वल टू f(0 + 0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में f(0 + h माइनस f(0) और बट्टे में होगा आपके पास में h। और ये तो रहता है, ये है आपके पास में कि h ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पे देखो दायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो x इज इक्वल टू 0 पे, तो उसके लिए फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए x की पावर m cos 1/x। तो यहाँ पे इसको लिखोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का विलोपन किससे होगा, 0 + h से होगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0 + h की पावर m, और ये आएगा आपके पास में cos 1/0 + h माइनस f(0), यानी कि उस बिंदु पर फलन का मान क्या आपके पास में 0 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। बटे में क्या आएगा आपके पास में h आएगा। आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, जो होगा h की पावर m, ये क्या हो जाएगा h की पावर
m cos 1/h और इसके अपॉन में है आपके पास में h। -0 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो ये है h की पावर m बटे में h, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या है, h की पावर 1 ही तो है, ऊपर जाएगा तो h की पावर क्या आएगा -1। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं कि h की पावर m इंटू में h की पावर -1 और ये आपके पास में cos 1/h। बेस सेम है तो जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h की पावर m माइनस का 1 और ये आएगा आपके पास में cos 1/h। अब यहाँ पे देखो जब आप लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, h टेंस टू 0 करोगे तो ये आएगा आपके पास में 0 की पावर m माइनस में 1, 0 की पावर m माइनस 1 और ये आएगा आपके पास में cos इन्फिनिटी। h टेंस टू 0 करोगे तो 1/0 cos इन्फिनिटी और इसको अपन लिख सकते हैं 0 की पावर m माइनस 1 और इंटू में -1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो या फिर लास्ट में समझ लो, बात एक ही है। अगर मैं यहाँ पे m-1 लेस देन 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लेस देन 0, तो इसका मतलब हो गया कि m लेस देन 1, यानी m का मान किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। तो आप जब 0 से नहीं, m का मान 1 से छोटा होगा, तो जब m का मान आप 1 से छोटा लोगे तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 आप रखोगे यहाँ पे 0 रखोगे तो h की पावर -1 और h की पावर -1 क्या होती है, h की पावर -1 और वो होती है 1/h, होती है कि नहीं होती। और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में cos इन्फिनिटी। h टेंस टू 0 करोगे जब आप, ये क्या लिमिट h टेंस टू 0 है, जब आप h टेंस टू 0 करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास में इन्फिनिटी cos इन्फिनिटी। अब चाहे cos इन्फिनिटी का मान आपके पास में कोई भी परिमित मान अगर आपको देता है तो भी ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको, इन्फिनिटी ही देगा। इसका मतलब इसकी जो दायां अवकलज है वो क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है या फिर परिमित मान आपको नहीं दे रहा है। अब जब ये परिमित मान ही नहीं दे रहा तो फिर अवकलनीय कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया m-1 लेस देन 0 के लिए। अगर मैं m-1 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो ये आएगा आपके पास में m इज इक्वल टू 1, यानी कि जब आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा h की पावर 1 यानी h की पावर 0। तो फिर जब लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा 0 की पावर 0, वो भी क्या होती है आपके पास में अनिर्धारित रूप होता है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जिसको अपन डिटरमाइन नहीं किया जा सकते। तीसरा है अपने पास में m-1 ग्रेटर देन 0, यह आएगा m-1 ग्रेटर देन 0। जब m का मान m-1 ग्रेटर देन 0 हो या फिर m ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि m का मान 1 से बड़ा होगा, m का मान जब 1 से बड़ा होगा, जैसे मैंने मान रख दिया 2, तो 2 - 1 यानी h की पावर 1, तो फिर आप h टेंस टू 0 करोगे तो 0 की पावर 1 0 ही होती है। तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 अगर किसी भी परिमित राशि से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, वो 0 ही देता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में देखो, ये तो निकाल लिया अपने दायां अवकलज और इसको समीकरण नंबर डाल दिया फर्स्ट। फिर अपन निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन का बायां अवकलज और वो होता है आपके पास में LF'0 इज इक्वल टू F'0 - 0, F'0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा F'0 - h माइनस F'0 और बट्टे में होगा आपके पास में माइनस का h और h ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू
0। फंक्शन में आप फंक्शन कौन सा होगा, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का विलोपन किससे होगा, 0 माइनस h से होगा। तो यह आएगा आपके पास में 0 माइनस h की पावर m, और फिर आपके पास में cos 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f0 पे उस फलन का मान क्या आपके पास में 0 है, बट्टे में क्या आएगा आपके पास में माइनस का h आएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आएगा माइनस h की पावर m, और इसको मैं लिख रहा हूँ cos माइनस का 1 अपॉन h, माइनस 0 की कोई ज़रूरत है नहीं लिखने की, ये आएगा माइनस का h। अब ये माइनस h की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ देखो ये है माइनस h की पावर m इंटू में h की पावर माइनस 1, ये होगा माइनस h की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बनेगा। अब यहाँ पे बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो आएगा माइनस h की पावर m माइनस 1। यहाँ से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और h की पावर m माइनस 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो यह आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और h की पावर m माइनस 1, और ये cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में cos 1 अपॉन h। h टेंड्स टू 0 करोगे आप तो आएगा माइनस 1 की पावर m माइनस 1, 0 की पावर m माइनस 1, और ये होगा आपके पास में cos इन्फिनिटी। cos इन्फिनिटी होता है आपके पास में माइनस 1 और 1 के बीच में कोई परिमित राशि, तो माइनस 1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, ये प्राप्त हो गई, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने समझाई थी वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक है ना, कि जब m माइनस 1 लेस देन 0 होगा, m माइनस 1 लेस देन 0 होगा, यानी कि m का मान 1 से छोटा रखोगे आप, तो यहाँ पे 0 रखोगे आप, 0 रखोगे तो h की पावर माइनस 1, h की पावर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में h, तो 1 अपॉन h जब h टेंड्स टू 0 करोगे तो इन्फिनिटी इंटू में माइनस 1 से 1 के बीच में कोई परिमित राशि, वो क्या देगा आपको इन्फिनिटी ही मान देगा, यानी कि विद्यमान ही नहीं होगा, यानी कि इसका जो बायां आंकड़ा है जो वो क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। जब m इज इक्वल टू 1 करोगे आप तो 0 की पावर 0 बनेगा, जो कि क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी अनिर्धारित रूप है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होगा जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो h की पावर 2 माइनस 1, तो आएगा h की पावर 1, यानी कि 0 की पावर 1 वो क्या होगा 0, तो 0 किसी भी परिमित राशि से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा 0 ही देगा। तो यहाँ पे देखो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अगर LF डैश 0 इज इक्वल टू RF डैश 0 होगा, कब होगा जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या फिर आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने क्या कर दिया आपको समझा दी है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, और यहाँ भी अपन 0 लिख सकते हैं जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी अपन लिख सकते हैं कि जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस 0, ठीक है। कब जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या m ग्रेटर देन 1, ठीक है। अतः दिया गया फलन या अतः यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या m
ग्रेटर देन 1 होगा तब x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। यानी कि ये कंडीशन हो गई अपने पास में कि ये केवल m-1 ग्रेटर देन 0 या m ग्रेटर देन 1 के लिए ही क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय होगा, अन्यथा ये अवकलनीय नहीं होगा। तो शानदार क्वेश्चन है। एक दो बार जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।